दो प्रमुख पात्र जीवन और विरासत आपके सामने हैं। ऐसी शिक्षक की तलाश में उसकी शिक्षा मुझे सदा सुख शांति और समृद्धि से भरपूर रखे। असंभव, बिल्कुल असंभव। आजकल कभी ऐसा हुआ है? सुख दुख सदा से रहे और रहेंगे। संघर्ष तो अनादिकाल से चला आ रहा है। राम का रावण से, कृष्ण का कंस से, पांडवों का कौरवों से। इतिहास गवाह है, तुम्हारी ये मनोकामना कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जिस चीज का अनुभव पहले ना हो उसकी ओर खिंचाव महसूस नहीं हो सकता। मुझे सच्चे सुख शांति और समृद्धि का अनुभव अवश्य हुआ है जो मुझे बार बार उसकी ओर खींचता है। कौन सी नई बात है? आज भी जब किसी को धन दौलत शोहरत या सफलता मिलती है तो वह सुख शांति का अनुभव करता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये सब प्राप्त कर लेने के बाद इसका त्याग किया और एकांत साधना की ओर बढ़े। इसीलिए गौतम बुद्ध जैसे लोग जो राजकुमार होते हुए भी सब कुछ छोड़कर एकांत में चले। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि असली सुख और शांति कुछ और ही है। यहाँ क्या है? कोई प्रशंसा कर दे खुश रहते हैं, कोई आलोचना करती तो दुखी। क्या मान अपमान से अपरावित नहीं रहा जा सकता? ऐसे कुछ उदाहरण अवश्य हैं, लेकिन वे संसार की मुख्य धारा से अलग और अव्यवहारिक माने जाते हैं। यदि आप नरगृहस्थ में रहते सच्ची सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आज शाम ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र में आयोजित राजयोग शिविर में अवश्य आए। यही तो मैं तलाश रहा हूँ, जरूर आऊंगा। जी अवश्य पधारें और अपने जीवन को संभालें। शांति, आप सभी का ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर स्वागत है। हम आज जो कुछ भी हैं वह हमारे पूर्व अनुभवों, अनेक शिक्षाओं, रीति रिवाजों, धार्मिक आस्थाओं, मान्यताओं, कलाओं और प्रभावों का मिला जुला रूप है। यह सब सुख शांति और खुशी की खोज के विभिन्न प्रयासों का ही परिणाम है। ऐसा लगता है मानो खोजा कुछ पाया कुछ। हम सभी कहते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीवन का अर्थ क्या है? अगर हम जीवन शब्द का छंद विच्छेद करें
तो बनता है जीव प्लस ना, अर्थात इसका अर्थ हुआ शरीर प्लस ना, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ। इस स्मृति में रहना ही जीवन जीने का असली तरीका है, जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव से बचाता है। तो प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का ज्ञान ही हमें अनुकूल और प्रतिकूल हर परिस्थिति में, घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने काम काज और जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आनंदित रखता है। यह ज्ञान हमें बंधनों से मुक्त कर सदा स्वाधीनता का अनुभव कराता है। इस मैं कौन हूँ की पहेली को सुलझाने वाला ही वास्तव में सर्वोच्च शिक्षक है। तो क्या आप तैयार हैं उस सर्वोच्च शिक्षक से ऐसी सर्व उपयोगी और चमत्कारी शिक्षा प्राप्त करने के लिए? तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं आगे के रहस्य उद्घाटन के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आप सभी का इस नाटक को ध्यानपूर्वक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस नाटक से जो सर्वोच्च शिक्षक की बात की गई है उसको स्पष्ट करने के लिए हम सुनेंगे आदरणीय अवधेश दीदी।